बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक नॉर्मलाइजेशन का है, लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को मैं समझाने से पहले कुछ उसकी अंदर डेफिनेशन यूज़ होनी है, वो हम पढ़ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ चंद कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि आपको आने चाहिए। आपके सामने एक टेबल आ रहा है। इस टेबल में अगर आप देखें तो इसमें रोल नंबर, नेम, एज, बुक नंबर, टाइटल, ऑथर, प्राइस, इशू डेट, रिटर्न डेट, पब्लिशर आईडी एंड पब्लिशर एड्रेस, ये एट्रीब्यूट्स हैं उसके। और रोल नंबर आपको पता है, रोल नंबर स्टूडेंट का होता है, नेम स्टूडेंट का होगा, एज भी स्टूडेंट की होगी, बुक नंबर है, टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है, इशू डेट है, रिटर्न डेट है, पब्लिशर आईडी और पब्लिशर एड्रेस है। यानी इस पूरे टेबल में अगर आप देखें तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्टूडेंट से रेलेवेंट डाटा भी है, बुक से रेलेवेंट डाटा भी है, और इशू डेट और रिटर्न डेट से ये भी हमें पता चल रहा है कि इशू कब हुई बुक और रिटर्न कब करनी है। मतलब एक किस्म का लाइब्रेरी सिस्टम हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है, क्योंकि इशू और रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बुक्स का, वो लाइब्रेरी के अंदर ही होता है। एक पीआईडी, पब्लिशर आईडी और पब्लिशर एड्रेस, इन एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बता दूं। पब्लिशर आईडी, पब्लिशर कहते होते हैं जो बुक छापता है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना आईटी सीरीज़ की, इस तरह और भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो कि बुक छापते हैं। सपोज कर लें कि पब्लिशर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही होगा। मतलब अगर एक आईटी सीरीज़ का पब्लिशर है तो उस वाला नाम दूसरा किसी पब्लिशर को नहीं दिया जाएगा, फिर तो डुप्लीकेट, तो सेम नेम वाले हो जाएंगे। तो पब्लिशर आईडी और पब्लिशर एड्रेस, यानी पब्लिशर है कहाँ का, उसका आईडी क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो इन एट्रीब्यूट से हमें ये तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब हम थोड़ा सा नीचे टपल्स की तरफ आएँ, यानी उनका जो रोज़ हैं उनको अगर हम देखें तो रोल नंबर 1, नेम उसका अली दिया हुआ है, एज उसकी 18 दी हुई है, और आगे वो रो दो रोज़ में डिवाइड हो रही है। एक में बुक नंबर 3 दिया हुआ है, एक में बुक नंबर 4। यानी रोल नंबर 1 जिसका नेम अली है, उसने एक बुक नंबर 3 इशू करवाई हुई है जो कि डेटाबेस की है। असलम उसका राइटर है, प्राइस उसकी 200 है, इशू डेट उसकी ये है, रिटर्न डेट भी दी हुई है, पब्लिशर आईडी भी दिया हुआ है, और पब्लिशर एड्रेस उसका लाहौर का है। दूसरी उसने बुक इशू करवाई हुई है 4, जो कि कैलकुलस तालपुर की 150 प्राइस है, एंड सो। यानी रोल नंबर 1 अली के अगेंस्ट जो है बुक नंबर 2 उसने बुक्स इशू करवाई हुई हैं। आगे रोल नंबर 2 फरहान दिया हुआ 19, उसने एक बुक इशू करवाई है। रोल नंबर 3 अहमद 21, उसने कोई बुक इशू नहीं करवाई। रोल नंबर 4 ने एक बुक इशू करवाई हुई है। यानी ये एक ऐसा टेबल है जिसमें बुक नंबर भी, जिसमें स्टूडेंट का डाटा भी स्टोर है, बुक्स का डाटा भी स्टोर है, जिस स्टूडेंट ने कौन कौन सी बुक इशू करवाई हुई है वो डाटा भी उसके अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है। अब टेबल में जो जो डाटा दिया हुआ है वो तो हमें समझ में आ गया। एक बात हमें ये भी समझ में आ रही है कि इसमें डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में स्टोर किया हुआ है, कि एक रो को फर्दर दो रोज में डिवाइड किया। अगर सपोज रोल नंबर 1 ने एक तीसरी बुक भी इशू करवाई है तो डेफिनेटली वो रोल नंबर बुक नंबर 3, 4 के बाद आएगी। इसी तरह अगर रोल नंबर 2 ने बुक इशू करवाई हुई है, एक और इशू करवाई है, तो वो उसका डाटा उसके होगा। यानी एक रो के अगेंस्ट, एक टपल के अगेंस्ट मल्टीपल रोज हो सकती हैं। अब हम फिलहाल तक तो हमने सिर्फ इस टेबल के बारे में समझा है कि ये क्या है। अब हमारा एक्चुअली आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमने डेफिनेशंस पढ़नी है। सबसे पहले दिया हुआ है रिपीटिंग ग्रुप। रिपीटिंग ग्रुप को देखें, एक तो देखें बुक नंबर, टाइटल, ऑथर, प्राइस, इशू डेट, रिटर्न डेट, बुक आईडी और पब्लिशर आईडी और पब्लिशर एड्रेस, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नीचे उसकी वैल्यूज़ को भी हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको समझाना आसान हो। रोल नंबर, नेम और एज, ये एक स्टूडेंट का डाटा है। उस स्टूडेंट की एक रो के अगेंस्ट बुक नंबर की वैल्यूज़ भी 2 हैं, टाइटल की वैल्यूज़ भी 2 हैं, ऑथर भी 2 है। यानी बुक नंबर से लेकर पब्लिशर एड्रेस तक ये तमाम वैल्यूज़ एक से ज़्यादा बार आई हैं रोल नंबर, नेम और एज के अगेंस्ट। तो हम अगर डेफिनेशन पढ़ें, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर मल्टी वैल्यूड अगेंस्ट अ टपल इज कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप।
कि an attribute or set of attributes that are मल्टी वैल्यूड अगेंस्ट अ टपल, यानी एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो कि मल्टी वैल्यूड हों, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज उसके अंदर हों अगेंस्ट अ टपल, एक टपल के अगेंस्ट, तो वो हमारा रिपीटिंग ग्रुप कहलाता है। तो इसी में बुक नंबर, टाइटल, ऑथर, प्राइस, इशू डेट, रिटर्न डेट, PID एंड पब्लिशर ID इज अ रिपीटिंग ग्रुप बिकॉज दैट आर मल्टी वैल्यूड अगेंस्ट अ टपल। अब ये मत समझिएगा कि रोल नंबर 1 के अगेंस्ट तो ये मल्टी वैल्यूड हैं, लेकिन रोल नंबर 2, 3 और 4 के अगेंस्ट नहीं है, तो वो हो सकती हैं, यानी जब वो बुक्स इशू करवाएंगे तो वो एक से ज़्यादा बार हो सकती हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी जो कि है रिपीटिंग ग्रुप, यानी रिपीटिंग ग्रुप ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा बार वैल्यूज़ रखते हैं किसी भी टपल के अगेंस्ट। आगे वाली जो डेफिनेशन है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, FD की। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते होते हैं कि अगर आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो तो दूसरे की आप सिंगल वैल्यू मालूम कर सकें। अगर आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो तो दूसरे की आप सिंगल वैल्यू मालूम कर सकें, तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। मैं डेफिनेशन भी पढ़ता हूँ, फिर नीचे टेबल को कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है वो रिलेशनशिप होता है बिटवीन एट्रीब्यूट्स। इफ द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज गिवन, देन द सिंगल वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम दूसरे एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की सिंगल वैल्यू मालूम कर सकें, तो वो हमारी डिपेंडेंसी कहलाती है। अब यहाँ पे नीचे टेबल देखें तो रोल नंबर 1 अगर मैं देता हूँ तो मुझे नेम अली और एज 1 मिलेगा। यानी अगर मैं ये कहता हूँ ना रोल नंबर 1 का नेम क्या है, तो आप बताओगे अली, एक नाम बताओगे। अगर मैं कहूँगा रोल नंबर 1 की एज बताओ, तो आप बताओगे 18। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ बुक नंबर 3 जो है उसकी प्राइस बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 200, यानी एक वैल्यू आई है। अगर मैं कहता हूँ बुक नंबर 3 की टाइटल बताएं, तो वो आप डेटाबेस बताओगे। यानी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू देने से अगर दूसरे की हमें सिंगल वैल्यू मिलती है तो वो हमारा डिपेंडेंसी कहलाती है। तो हमारी क्या कहलाती है, डिपेंडेंसी कहलाती है। In the above table, if the value of roll number is given, that is 1, then only one value of name, that is Ali, and age, that is 18, is obtained. So according to functional dependency concept, roll number determines name and age, so it can be written as, हम इसको पढ़ते ऐसे हैं कि roll number determines name एंड एज। नीचे लिखा हुआ क्या है, रोल नंबर और एक एरो बनाया हुआ है। ये एक्चुअली डिपेंडेंसी की निशानी है, हम इसको ऐसे ही लिखा करेंगे, रोल नंबर डिटर्मिन्स नेम, रोल नंबर डिटर्मिन्स एज। आप एक में ही लिख सकते हैं इनको कि रोल नंबर डिटर्मिन कर रहे हैं नेम को, कॉमा लगा के एज को। यानी एक डिटर्मिनेंट या जो एक हमारे पास रोल नंबर है वो कितने एट्रीब्यूट को डिटर्मिन कर रहे हैं, नेम को भी और एज को भी। सिमिलरली बुक नंबर डिटर्मिन्स टाइटल, ऑथर, प्राइस, इशू डेट, रिटर्न डेट, पब्लिशर आईडी एंड पब्लिशर एड्रेस। ये सारी डिपेंडेंसीज हमें मालूम है। आगे इसका कॉन्सेप्ट आप यूं भी समझ सकते हो, द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड एट्रीब्यूट ऑन द राइट साइड आर कॉल्ड डिपेंडेंट। यानी ए डिटर्मिन्स बी अगर है, इट इज रेट एज ए डिटर्मिन्स बी। So we can also define the FD as if the value of an attribute A is given, then the single value of attribute B can be obtained। ये एक ऑफ एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको काट देना। यानी अगर एक एट्रीब्यूट A है, उसकी वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हम B एट्रीब्यूट की सिंगल वैल्यू मालूम कर सकें, तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। तो हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप की डेफिनेशन भी आ गई, फंक्शनल डिपेंडेंसी की भी डेफिनेशन आ गई। आगे हम इसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में ही दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है फुली एंड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी होती है और पार्शियल डिपेंडेंसी भी होती है। इसका कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इफ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट आर डिपेंडेंट ऑन होल की इन ए रिलेशन, देन इट इज कॉल्ड फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपको याद हो तो हमने कीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। की जो है वो एक एट्रीब्यूट पर भी मुश्तमिल हो सकती है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर भी मुश्तमिल हो सकती है। अगर एक रिलेशन है और उसमें कंपोजिट की है, तो आपने ये देखना है कि उस रिलेशन के कौन से नॉन की एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो की
कि तमाम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो उस की के किसी पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर पूरी की पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट, अगर की के किसी पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। जैसे नीचे टेबल दिया हुआ है, उसमें मैंने रोल नंबर और बुक नंबर ये कंपोजिट की बनाई है, रोल नंबर और बुक नंबर ये कंपोजिट की बनाई है। उसके लिहाज से अगर हम नीचे डिपेंडेंसीज देखें तो रोल नंबर यानी एज और नेम, वो रोल नंबर और बुक नंबर जो कंपोजिट की है उसके सिर्फ रोल नंबर पे डिपेंड कर रहा है, बुक नंबर की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मुझे एज की सिंगल वैल्यू चाहिए तो मुझे सिर्फ रोल नंबर की वैल्यू देना होगी, बुक नंबर की वैल्यू देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एज इज़ पार्शली डिपेंडेंट ऑन द की, एज इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन द की दैट इज रोल नंबर एंड बुक नंबर। सिमिलरली नेम जो है वो भी रोल नंबर और बुक नंबर के पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। टाइटल जो है वो भी सिर्फ बुक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ऑथर जो है वो भी बुक नंबर पे, प्राइस जो है वो भी बुक नंबर पे। लेकिन इशू डेट और रिटर्न डेट जो हैं ये बुक नंबर और रोल नंबर दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, बुक नंबर और रोल नंबर दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। लिहाजा जो डिपेंडेंसीज मैंने निकाली हैं, रोल नंबर डिटरमिन्स कर रहा है नेम और एज को, बुक नंबर डिटरमिन कर रहा है टाइटल, ऑथर, प्राइस, पीआईडी और पब्लिशर एड्रेस को, रोल नंबर और बुक नंबर इशू डेट और रिटर्न डेट पे डिपेंड कर रहे हैं, को डिटरमिन कर रहा है। यानी यूं कह लें, नीचे जो डिपेंडेंसीज दी हुई हैं कि नेम और एज वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है रोल नंबर पर, टाइटल, ऑथर, प्राइस, पब्लिशर आईडी और पब्लिशर एड्रेस जो है वो भी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है बुक नंबर पर, इशू डेट और रिटर्न डेट जो है वो भी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है रोल नंबर और बुक नंबर पर। तो ये हमारी पार्शियल और फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में एक्चुअली होता है, यहाँ पे मैंने पूरे टेबल को देखें, टेबल को पहले अगर देख लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि रोल नंबर और बुक नंबर जो ग्रे है वो तो है हमारे पास कंपोजिट की, आगे पब्लिशर आईडी और पब्लिशर एड्रेस वो मैंने ग्रीनिश किया हुआ है। यानी पब्लिशर आईडी की भी अगर वैल्यू मैं दूं तो मुझे पब्लिशर का एड्रेस भी यूनिक मिलेगा। यानी जब मैं ये कहता हूँ ना आईटी सीरीज़ तो वो मुझे लाहौर बताएगा, अगर मैं कहूँगा ना पाक सीरीज़, पाक पब्लिशर, तो मुझे सिर्फ एमएलटी बताएगा। यानी हम पब्लिशर आईडी की वैल्यू दें तो हमें पब्लिशर एड्रेस यूनिक मिल रहा है, तो ये भी एक्चुअली एक डिपेंडेंसी है। लेकिन इसमें देखें पब्लिशर आईडी की एट्रीब्यूट नहीं है, वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है, और पब्लिशर एड्रेस जो है वो भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है। पीछे वाली डिपेंडेंसी जितने हमने पढ़ी हैं उसमें हमारे पास की एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास की एट्रीब्यूट इन्वॉल्व नहीं है। तो कॉमन सी बात है, यानी अगर इसको सिंपल करके बोलूँ कि अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन करता है तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट or a set of attribute determines another non-key attribute or set of attributes, then it is called transitive dependency। तो हम ये कहेंगे कि पब्लिशर आईडी जो है वो पब्लिशर एड्रेस को ट्रांजिटिवली डिटरमिन कर रहा है। तो पी आई डी डिटरमिन्स पब्लिशर एड्रेस। ऑल्सो यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट एज कि बुक नंबर जो है वो डिटरमिन कर रहा है पब्लिशर आईडी को, पब्लिशर आईडी जो है वो पब्लिशर एड्रेस को डिटरमिन कर रहा है, तो बुक नंबर जो है वो ट्रांजिटिवली डिटरमिन कर रहा है पब्लिशर एड्रेस को। बुक नंबर देने से हमें पब्लिशर आईडी यूनिक मिलेगा, एक डिपेंडेंसी तो ये हो गई। फिर पब्लिशर आईडी का नंबर देने से हमें पब्लिशर एड्रेस भी यूनिक मिलेगा। यानी पहले जो बुक नंबर पब्लिशर एड्रेस को डिटरमिन कर रहा था वो ट्रांजिटिवली डिटरमिन कर रहा था, वो क्या कर रहा था, ट्रांजिटिवली डिटरमिन कर रहा था। आपने ये देखना होता है कि कौन सा नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो फिर उसको कंसीडर करना है। तो ये हमने एक्चुअली जो है आज जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास है ये टेबल देखा हमने, उसके बाद हमने रिपीटिंग ग्रुप पढ़ा, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, उसके बाद फुली फंक्शनल और पार्शियल डिपेंडेंसी, और उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इन डेफिनेशंस को आपने ज़रूर जहन में रखना है। कल जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे उनमें ये सारी इस्तेमाल होंगी, वहाँ पर मैं सिर्फ रीड आउट करवाऊँगा, मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।